माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, तो मैंने पूछा कि आप वित्त रहित के बारे में क्या कर रहे हैं। अब इसको टालने की स्थिति में नहीं है। आप इस पर विचार करें, संशोधन करें। मंगल से बृहस्पति तक के बीच में आप अपने मीटिंग को तय कर लें और उस दिन विधिवत घोषणा करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कई सालों से जो बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का संघर्ष है, उनका संघर्ष मान के चलिए कि सफल हुआ। उनकी मांगे भी पूरी हुई और जो वेतनमान की बात हुई थी उस पर भी हरी झंडी मिलने वाली है बस कुछ दिनों के अंदर। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, शिक्षकों के नेता हैं और मुख्यमंत्री से मिले भी थे। तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। वित्त रहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अच्छी खबर मान के चलें। कल मैं गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री जी से हमारा तो एक डिमांड है, कल 5वीं बार था, तो मैंने पूछा कि आप वित्त रहित के बारे में क्या कर रहे हैं। उसके वेतनमान के आप कई बार एश्योरेंस दिए हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन लगा के कहा कि आप मंगल से बृहस्पति तक, ये जो कमिंग मंगल है, बृहस्पति तक, रविवार है, 2 दिन बाद मंगल है, मंगल से बृहस्पति तक के बीच में आप अपने मीटिंग को तय कर लें और उसी दिन फिर हम लोगों का एक मीटिंग तय हो जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों और जरूरत पड़ा तो शिक्षक नेताओं को बुला के और चीफ मिनिस्टर विधिवत उसको घोषणा करना चाहते हैं। मतलब जितने शिक्षक नेता रहेंगे सब रहेंगे, जनप्रतिनिधि। हाँ, उन्होंने जो बातें कही कि आप इसको जल्दी कर लें, अब इसको टालने की स्थिति में नहीं है और हमको वेतनमान देना है, तो आप हर हाल में मंगल से बृहस्पति तक आप अपना बैठक बुला लें। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है और उसी दिन हम लोगों का भी आप बैठक का निर्धारण कर दें कि 2-4 दिन के अंदर हो जाए और इसको विधिवत सरकार घोषणा करना चाहती है कि हम क्या क्या करेंगे। मतलब वेतनमान उनका मिलेगा, वो मिलेगा निश्चित रूप से। जो मुख्यमंत्री जी से हमारी कल 5वीं राउंड बात है, अभी तक में कभी उन्होंने नाकुर नुकुर नहीं किया और कल जाते ही जाते वो अपने हमारा बात स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को और फिर चीफ सेक्रेटरी को लगवाया और कहा, रिमाइंडर किया कि मंगल से बृहस्पति तक आप मीटिंग कर लें और हमारा मीटिंग भी आप तय कर दें और आप लोग भी रहेंगे, कमेटी भी रहेगी और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे और उस दिन विधिवत घोषणा करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। वित्त रहित शिक्षकों को जो वेतनमान की बातें थी वो संघर्ष पूरा हुआ है। नवल किशोर यादव जो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। एक जो ये एज रिलैक्सेशन वाली बात थी जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से हुआ कि, तो फिर तो ऐसे जो बिहार के जो स्टेट बोर्ड से जो लोग पढ़ते हैं वो थोड़े पिछड़ जाएंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि ये जो एज का निर्धारण 43 कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से कोई न कोई चालाक आदमी सरकार को और विद्यार्थियों को सबोटेज करना चाहते हैं। तो सरकार के ही मैनेजमेंट के कोई लोग होंगे ना, कोई सरकार के ही लोग जो सबोटेज करना चाहते। हमने कहा कि यूजीसी क्या कहता है, यूजीसी से अलग है। यूजीसी आप 55 लास्ट टाइम दिए हैं, आप 55 दें। दूसरी बात कि 43, 44, 45 तो पीएचडी करने में उम्र लग जा रहा है। 6 साल 7 साल पीएचडी करने में लग रहा है, तो कोई पीएचडी करेगा तो लेक्चरर होगा ही नहीं। दूसरी बात कि उम्र को आप 55 करें। तीसरी बात कि आप जो ये कह रहे हैं, नियम बना रहे हैं कि हम 10th के, 12th के, ऑनर्स के, एमए के हम मार्क्स देखेंगे, तो हमारे बच्चे तो बिहार बोर्ड के छंट जाएंगे। जो हजारों हजार करोड़ रुपया जो छाती पीट के सरकार कहती है कि हम खर्च कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के आप देख लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, प्राप्तांक बच्चों को कम मिलता है। आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों के प्राप्तांक अधिक मिलता है, तो ये तो आईए, बीए, एमए तक में ये छंट जाएंगे। तो सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे ही लेक्चरशिप में जाएंगे और उम्र भी आप तय कर दिया 43, जो संभव नहीं है। तो फिर बाहर के बच्चे आएंगे, अन्य प्रदेशों के बच्चे आएंगे, जो हमारे यहाँ हो रहा है। यह नौजवानों के स्किल के खिलाफ है, भावना के खिलाफ है। आप इस पर निश्चित रूप से आप इस पर विचार करें, संशोधन करें और उम्र को बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं महामहिम से भी बात करता हूं और सारे लोगों से बात करता हूं, ये इस पर हम गहनता से
बात करते हैं और फिर इस पर उपाय करते हैं। देखिए, गहन तरीके से बात होगी तभी उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उसका कुछ फलाफल निकलेगा। जहाँ तक बात वित्त रहित शिक्षकों की है, तो सबसे बड़ी खबर, जल्द ही उनका जो वेतनमान है उस पर मुहर लगने वाली है, सरकार की घोषणा होने वाली है और उनका एक कह सके उनकी जीत हुई। ये लंबा संघर्ष था, उनकी जीत हुई, सभी को बधाई। और उम्मीद है जल्द ही इस हफ्ता में हो जाए, तो हम भी चाहेंगे कि उनके लिए बेहतर हो, शिक्षकों के लिए बेहतर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नवल किशोर यादव का प्रयास जो है वो भी काफ़ी सफल रहे, वो भी अथक प्रयास करते रहे, शुरू से लड़ाई लड़ते रहे सदन में, हमने देखा है। धन्यवाद।